गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को ये बता दें, अब आप लोगों का एनुअल एग्जाम 5 फरवरी, 6 फरवरी, 10th क्लास 5 फरवरी, 12th क्लास 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप लोग पूरे साल जो भी तैयारी किए होंगे उसके हिसाब से आप लोग का रिजल्ट क्या होगा वो पेपर के बाद ही पता चलेगा। फिर भी आपकी तैयारी कैसे है आप खुद जानते होंगे। पेपर में जब बच्चे जाते हैं तो पेपर में जब कोई आंसर लिखते हैं तो उन समय भी कुछ गलतियां बच्चे करते हैं। उन गलतियों से बचने के लिए कुछ आप लोगों को हम टिप्स बताएंगे कि इन बातों को परीक्षा पीरियड में जरूर ध्यान देना। परीक्षा के समय में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। उनमें से सबसे पहली बात तो हम ये बताएंगे, उनमें से सबसे पहली बात ये है कि जिस दिन आपका पेपर होने वाला होता है उसके एक दिन पहले बच्चे कभी कभी क्या है पूरी रात जागते रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए आपको ये बता दें, यदि आपका रूटीन अच्छे से 5 घंटे सोने वाला पहले से बना हुआ है तो आप परीक्षा के दिन 5 से कम बिल्कुल मत करिए। यानी यदि आप उससे कम कर देते हैं तो फिर आप परीक्षा हॉल में ही जाके सोएंगे, तो ये स्थिति ना आने पाए। तो पहली बात, जिस दिन पेपर होने वाला है उस रात में जितना आप सोने का टाइम पहले से आपका चला आ रहा है उतना पूरा होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप परीक्षा हॉल में पहुंचते हैं, पेपर जब आपको मिलता है तो पेपर को कम से कम टाइम में एक बार पूरा पेपर पढ़ सकते हो। कम से कम टाइम में, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, कम से कम टाइम में, कम से कम टाइम में पेपर पूरा पेपर एक बार पढ़िए, है ना। कम से कम टाइम में पूरा पेपर पढ़ना है और कम से कम टाइम में पढ़ना है। फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है कि आपको बार बार वही क्वेश्चन मान में आए कि हमने ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, बार बार उस पर फोकस नहीं करना है। फिर लिखते समय जो क्वेश्चन है आप देख, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, ये क्वेश्चन जो होते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपका प्रयास होना चाहिए कि ये फर्स्ट पेज से ही स्टार्ट हो और जहां भी ये क्वेश्चन हो कंटिन्यू होने चाहिए। यदि आप पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ये क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए, वो जहां भी लिखें। तो यदि आप स्टार्ट में नहीं लिखते, बीच में कहीं लिखते हैं तो उनको कंटिन्यू प्रयास करिए कि पहले पेज से ही वही स्टार्ट हो, और यदि नहीं करते हैं तो जहां भी लिखे तो कंटिन्यू लिखिए। एक बात ये। दूसरी बात, इसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे सबसे अच्छा बनता है उसको पहले लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। तीसरी बात, जब क्वेश्चन पेपर को आप पढ़कर आंसर देना स्टार्ट करते हैं तो यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई डायग्राम बना हुआ है, तो उसको बनाने के लिए आप जैसे ये कॉपी का पेज हो गया तो डायग्राम आप यहाँ पर बनाइए, इसमें डायग्राम बनाइए और यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, यहाँ से ऐसे, ठीक है। यदि कॉपी में लिखने के बाद 2-4 लाइन बचता है लास्ट में तो उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अधिकांश बच्चे 2-4 लाइन बचता है तो सोचते हैं इसमें सत्तर लिख दें, 2-3 लाइन बचता है तो सोचते हैं ट्रू वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला लिख दें। ऐसा नहीं करना है। 2-3 लाइन बचता है, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत करें तो कीजिए, ठीक है। कॉपी में लिखने के बाद जब आप रिवीजन करते हैं कि एक बार कॉपी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं तो चेक करते समय आपके मन में 4 क्वेश्चन होना चाहिए। पहला, कि जो हमने क्वेश्चन का आंसर लिखा है वो क्वेश्चन नंबर डाला है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात, यदि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमने जितनी वैल्यू उसमें दी गई है उन सभी की का यूनिट मात्रक सेम किया कि नहीं किया। फिर तीसरी बात,
आंसर जो लास्ट में आया है उसमें हमने मात्रक लिखा है कि नहीं लिखा है। चौथी बात, जो डायग्राम हमने बनाया है, तो जैसे किरण प्रकाश की वाला है या विद्युत धारा है, तो उसमें विद्युत धारा की दिशा या किरणों की दिशा हमने दिखाया है कि नहीं दिखाया है। ये 4-5 बातों को ध्यान में रखना है हमेशा। बच्चे क्या करते हैं, कॉपी चेक करते हैं कि हाँ हमने क्या एक बार रिवीजन कर ली, पर यही नहीं जानते कि हम देखना क्या चाह रहे हैं। तो हमने बताया ना, पहले आंसर नंबर सही डाला है कि नहीं। दूसरा, यदि कोई आंकिक प्रश्न है तो उस आंकिक प्रश्न को हल करते समय हमने मात्रक समान किया कि नहीं किया। आंसर जो आया है, आंसर के लास्ट में हमने मात्रक लिखा कि नहीं लिखा। कोई डायग्राम बनाया है तो उस डायग्राम में किरणों की दिशा या विद्युत धारा की दिशा हमने दिखाया है कि नहीं दिखाया है। ठीक है ना। ये फिर सप्लीमेंट्री कॉपी जो यदि आप लेते हैं तो उसको अच्छे से ध्यान दीजिए कि उसमें आप भी आप रोल नंबर उसमें भी लिखे कि नहीं लिखे, है ना। और उसको कॉपी को अटैच अच्छे से करना है। और ये देखना है कि परीक्षा हाल में आपके साथ कोई गड़बड़ी या ना करने पाए, कोई सीट लिया हो तो आपके पास फेंक दे, है ना। तो आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ईमानदारी से पेपर देना है ना। जो आप पढ़े पूरे साल उसके हिसाब से ही आपका रिजल्ट आएगा। अचानक किसी के पढ़ने से और न पढ़ने से बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और परीक्षा में पेपर देने के बाद आने के बाद आप पेपर घर में मिलाने का प्रयास बहुत मत करिए, है ना। जो आपका पेपर बन गया है सो बन गया है, नहीं बना है सो नहीं बना है, अगले सब्जेक्ट की तैयारी करिए। पेपर को आप तब मिलाइए जब पूरे सब्जेक्ट का पेपर हो जाए, तब फिर सोचिए कि हमने किसमें क्या किया। पता चला एक क्वेश्चन आपको मिस हो गया तो वही आपके बार बार आता, दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हो पाती है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको पेपर देना है। और मेरी शुभकामना आप लोगों के साथ है।